अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, मैं हुसैनी एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश की एडवांस और बेसिक वोकेबलरीज सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन इन वोकेबलरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी इंग्लिश की वोकेबलरीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोकेबलरीज़ के रिलेटेड। तो आइए बढ़ते हैं वोकेबलरीज़ की तरफ। आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है वोकेबलरी का वो है परसेस्ट। परसेस्ट बरकरार रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना परसेस्ट कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। PERSIST परसेस्ट यानी बरकरार रखना। This situation cannot be allowed to persist. This situation can't or cannot, both words you can use. So this situation cannot be allowed to persist. persist यानी बरकरार रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना persist कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। मोरॉन, बेवकूफ़ को इंग्लिश में मोरॉन कहा जाता है। मोरॉन, मोरॉन, he is an absolute moron. he is an absolute moron. मोरॉन यानी बेवकूफ़। सेवर, जायका, जायके को इंग्लिश में सेवर कहा जाता है। सेवर, सेवर यानी जायका। SAVOUR, सेवर यानी जायका। I wanted to savor every moment. I wanted to savor every moment. सेवर यानी जायका। लीनियंट, लीनियंट नरम मिजाज या रहमदिल। लीनियंट LENIENT, लीनियंट यानी नरम मिजाज या रहमदिल। आप दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो लीनियंट के लिए, नरम मिजाज या रहमदिल। The judge was lenient with him. The judge was lenient with him. Lenient यानी नरम मिजाज या रहमदिल। इन्फ्रेंस, अंदाज़ा, guessing। इन्फ्रेंस यानी अंदाज़ा। INFERENCE, इन्फ्रेंस यानी अंदाज़ा, किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना इन्फ्रेंस कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। द ज्यूरी वॉज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रा इनवर्स इन्फ्रेंसेस। द ज्यूरी वॉज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रा इनवर्स इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस यानी अंदाज़े। एलिगेंट, एलिगेंट खूबसूरत, खूबसूरत को इंग्लिश में एलिगेंट कहा जाता है। एलिगेंट, एलिगेंट। Be elegant and with nice personality. Be elegant and with nice personality. Elegant यानी खूबसूरत। Commitment, अज़म को इंग्लिश में commitment कहा जाता है। Commitment, 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 commitment यानी अज़म। I'm not ready for commitment. I'm not ready for commitment. Commitment यानी अज़म। Obsessed, पागल को इंग्लिश में obsessed कहा जाता है। obsessed, obsessed यानी पागल। I am obsessed with one idea. obsessed यानी पागल। OBSESSED, obsessed यानी पागल। momentous, अहम, ज़रूरी। momentous यानी अहम। अहम को इंग्लिश में momentous कहा जाता है। momentous. His colleagues are recognized that this was a momentous occasion. Brutally, बेदर्दी से, किसी को बेदर्दी से मारना ब्रूटली कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में। ब्रूटली यानी बेदर्दी से। BRUTALLY, ब्रूटली यानी बेदर्दी से, बेदर्दी से। The prisoners had been brutally beaten. The prisoners had been brutally beaten. brutally यानी बेदर्दी से। प्रोमिनेंट, नुमाया, नुमाया को इंग्लिश में प्रोमिनेंट कहा जाता है। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, PROMINENT, प्रोमिनेंट यानी नुमाया। द सिंगल ट्री इन द फील्ड इज प्रोमिनेंट। द सिंगल ट्री इन द फील्ड इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यानी नुमाया। रेमेडी, इलाज को इंग्लिश में रेमेडी कहा जाता है। रेमेडी,
रेमेडी, REMEDY, रेमेडी यानी इलाज. पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी एंड इट्स रियलिटी. पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी, रेमेडी यानी इलाज, इलाज. प्रेस्टाइज, वक़ार को इंग्लिश में प्रेस्टाइज कहा जाता है. प्रेस्टाइज, प्रेस्टाइज यानी वक़ार. PRESTIGE, प्रेस्टाइज यानी वक़ार. द जॉब इंडोर्स इट्स होल्डर विद ग्रेट प्रेस्टाइज. द जॉब इंडोर्स इट्स होल्डर विद ग्रेट प्रेस्टाइज. प्रेस्टाइज यानी वक़ार. सेंटिमेंट, जज्बात को इंग्लिश में सेंटिमेंट कहा जाता है. सेंटिमेंट, सेंटिमेंट यानी जज्बात. SENTIMENT, sentiment. Public sentiment is against any change to the law. Public sentiment is against any change to the law. Sentiment यानी जज्बात. Vindicate, साबित करना, किसी को साबित करना, किसी को किसी के सामने साबित करना विंडिकेट कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. VINDICATE, विंडिकेट यानी साबित करना. द विटनेस कम्प्लीटली विंडिकेटेड हिम, यहाँ पर विंडिकेटेड को यूज़ किया गया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. पास्ट फॉर्म को यहाँ पर यूज़ किया गया है. तो विंडिकेटेड हिम यानी उसको साबित किया. विंडिकेट यानी साबित करना. कंजोर, जादू करना, किसी पर जादू करना कंजोर कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. हर ग्रैंडफादर थॉट हिम टू कंजोर. हर ग्रैंडफादर थॉट हिम टू कंजोर. कंजोर यानी जादू करना. नर्चर, परवरिश करना, अपने बच्चों का परवरिश करना नर्चर कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. नर्चर, NURTURE, नर्चर यानी परवरिश. These plants will need careful nurture. These plants will need careful nurture. नर्चर यानी परवरिश. हैसल, परेशान, परेशान को इंग्लिश में हैसल कहा जाता है. हैसल, हैसल, HASSLE, हैसल यानी परेशान. It's a hassle having to travel with so many bags. हैसल यानी परेशान. worry. फीचर, खसूसियत को इंग्लिश में फीचर कहा जाता है. फीचर, एयरबैग्स आर अ स्टैंडर्ड फीचर इन मोस्ट न्यू कार्स. फीचर यानी खसूसियत. FEATURE, फीचर यानी खसूसियत. एक्सेस, एक्सेस, रसाई को इंग्लिश में एक्सेस कहा जाता है. एक्सेस, ACCESS, एक्सेस यानी रसाई. द ओनली एक्सेस टू द विलेज इज बाय बोट. द ओनली एक्सेस टू द विलेज इज बाय बोट. एक्सेस यानी रसाई. अटायर, लिबास को इंग्लिश में अटायर कहा जाता है. अटायर, अटायर, ATTIRE, अटायर यानी लिबास. गेस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेयर फॉर्मल अटायर. गेस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेयर फॉर्मल अटायर. अटायर यानी लिबास. हीरोइक, बहादुर, बहादुर को इंग्लिश में हीरोइक कहा जाता है. हीरोइक, वैसे आप दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो. हीरोइक की जगह पर बेसिक वर्ड ब्रेव भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है तो हीरोइक भी ठीक रहेगा बहादुर के लिए. ही डाइड अ हीरोइक डेथ. ही डाइड अ हीरोइक डेथ. हीरोइक यानी बहादुर. मिसमराइज, बदगुमान करना. मिसमराइज यानी बदगुमान करना. दे वर मिसमराइज्ड बाय हर परफॉर्मेंस. मिसमराइज्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म को यूज़ किया गया है. वर्ब की पास्ट फॉर्म को यूज़ किया गया है. मिसमराइज्ड, मिसमराइज्ड यानी बदगुमान किया. स्लैंग, बोल चाल, बातचीत को इंग्लिश में स्लैंग कहा जाता है. स्लैंग, स्लैंग यानी बोल चाल. There is nothing wrong with using slang. There is nothing wrong with using slang. Slang यानी बोलचाल. SLANG, slang यानी बोलचाल या बातचीत. फ्रोथ, जाग को इंग्लिश में फ्रोथ कहा जाता है. फ्रोथ, फ्रोथ यानी जाग. FROTH, फ्रोथ यानी जाग. फ्रोथ अप द सोप मिक्सचर. फ्रोथ अप द सोप मिक्सचर. फ्रोथ यानी जाग. ऑब्लीवियस, गाफिल को इंग्लिश में ऑब्लीवियस कहा जाता है. ऑब्लीवियस, ऑब्लीवियस यानी गाफिल. OBLIVIOUS, ऑब्लीवियस यानी गाफिल. शी वॉज ऑब्लीवियस टू आवर वार्निंग्स.
She was oblivious to our warnings. Oblivious यानी गाफिल। Nostalgic, पुरानी यादों को इंग्लिश में nostalgic कहा जाता है। Nostalgic, 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 nostalgic यानी पुरानी यादें। He made a nostalgic return visit to Germany. He made a nostalgic return visit to Germany. Nostalgic यानी पुरानी यादें। Hack, जुगाड़ को इंग्लिश में hack कहा जाता है। Hack, 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 जुगाड़। I'm gonna hack the tree down. I'm gonna hack the tree down. Hack यानी जुगाड़। Sympathy, हमदर्दी को इंग्लिश में sympathy कहा जाता है। Sympathy, sympathy यानी हमदर्दी। SYMPATHY, sympathy यानी हमदर्दी। Don't expect sympathy from me. Don't expect sympathy from me. Sympathy यानी हमदर्दी। Scarce, नायाब को इंग्लिश में scarce कहा जाता है। Scarce, SCARCE, scarce यानी नायाब। Food was scarce and expensive. Food was scarce and expensive. Irritable, चिड़चिड़ा। Irritable यानी चिड़चिड़ा। She was irritable when she was unhappy. She was irritable when she was unhappy. Accuracy, दुरुस्तगी। दुरुस्तगी को इंग्लिश में accuracy कहा जाता है। Accuracy, ACCURACY, accuracy यानी दुरुस्तगी। You may depend on the accuracy of the report. You may depend on the accuracy of the report. Accuracy यानी दुरुस्तगी। Virtues, खूबियाँ। खूबियों को इंग्लिश में virtues कहा जाता है। Virtues, VIRTUES, virtues यानी खूबियाँ। Prosperity discovers vices and adversity virtues. Virtues यानी खूबियाँ। Spontaneous, अचानक, suddenly जो काम हो जाए उसको एडवांस इंग्लिश में spontaneous कहा जाता है। Spontaneous. The crowd gave a spontaneous cheer. The crowd gave a spontaneous cheer. Spontaneous यानी अचानक, जो काम suddenly हो जाए। पेबल, कंकर या पत्थर को इंग्लिश में पेबल कहा जाता है। पेबल, पेबल यानी कंकर। PEBBLE, पेबल यानी कंकर या पत्थर। He held the pebble in the palm of his hand. He held the pebble in the palm of his hand. पेबल यानी कंकर। पॉन्ड, तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड कहा जाता है। पॉन्ड, pond, 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 तालाब। There was green scum over the pond. There was green scum over the pond. Pond यानी तालाब। Chirping, चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना। Chirping कहलाता है इंग्लिश जुबान में। Chirping, chirping. The sparrows were chirping. The sparrows were chirping. Sparrows were chirping. Chirping यानी चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना। Quest, जुस्तजू को इंग्लिश में quest कहा जाता है। Quest, QUEST, quest यानी जुस्तजू। She went to Canada on a spiritual quest. She went to Canada on a spiritual quest. Quest यानी जुस्तजू। Crisis, बहरान को इंग्लिश में crisis कहा जाता है। Crisis, crisis यानी बहरान। CRISIS, crisis यानी बहरान। The crisis was resolved by negotiations. The crisis was resolved by negotiations. Crisis यानी बहरान। And the last one is negotiation. Negotiation, मुज़ाकरात को इंग्लिश में negotiation कहा जाता है। It's not negotiation, it is negotiation. मुज़ाकरात को इंग्लिश में negotiation कहा जाता है। Negotiation. It's time for some serious negotiation. It's time for some serious negotiation. तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आपने गेट किया होगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी थी उन लोगों के लिए जो लोग अपनी वोकेबलरीज, इंग्लिश वोकेबलरीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जो लोग भी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो वर्ड्स थे, ये वोकेबलरीज थी, तो इनको याद कर लीजिएगा ताकि आपकी वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आपने गेट किया होगा और कुछ न्यू हासिल किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वोकैबुलरीज के सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।